आज बाज़ार जो थी, जो हम पिछले चंद दिनों से देख रहे थे कि जो पोस्ट बजट रैली एक हमारी बाज़ार में बनी हुई थी, वो आज एक एब्रप्ट एंड पे आई। बुनियादी वजह उसकी ये जो इज़राइल और ईरान की जो टेंशन हैं, जो अभी तो काफ़ी ये डायनेमिक सिचुएशन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द अज जल्द जो है एस्केलेशन इसमें कम हो। लेकिन आज की जो बाज़ार की जो घटने की बुनियादी वजह है वो यही बनी, इज़राइल ईरान टेंशन, जिसकी वजह से हमने कोई तकरीबन ऑयल प्राइसेस भी जो है इंटरनेशनल मंडी में वो तकरीबन 8-8.5% से बढ़कर जो ब्रेंट क्रूड होता है हमारा बेंचमार्क, वो $75 के करीब ट्रेड करने लगा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इन्होंने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफ़ी शेक किया और बाज़ार जो है मजमूई तौर पर 1949 पॉइंट से घटकर 1,22,143 पॉइंट्स पर क्लोज हुई और बाज़ार में कुल सरमायाकारी 29.5 अरब रुपए की रही। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है बताने की कि जैसे कि जब भी हम देखते हैं कि इतना शार्प डिक्लाइन आता है बाज़ार में, तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखने को मिलती है और आज भी हमने ये देखा कि बाज़ार एक वक्त पे कोई 2,500 पॉइंट से घटकर फिर वापस बाज़ार में रिकवरी आई, कोई तकरीबन 1,200 पॉइंट माइनस रह गई। तो ऐसे वक्तों पे बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं वो चेरी पिकिंग करने आते हैं और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं वो आके जो है एक्यूमुलेशन करते हैं। यहाँ पर चंद इम्पॉर्टेंट खबरों की जो इजराइल ईरान टेंशन के अलावा अगर चंद और इम्पॉर्टेंट खबरों का जायज़ा लिया जाए तो उसमें एक सबसे अहम खबर ये है कि IFC और वर्ल्ड बैंक ने एक कंसेशनल लोन जो है $700 मिलियन का वो रिको डिक प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर दिया है। याद रहे कि इस पे इंडिया ने काफ़ी जो है अपोजिशन दिखाई थी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी इस पॉइंट को रेस करा था। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान अपना केस पुट फॉरवर्ड अच्छे तरीके से कर सका है जब भी जो है हमें मल्टीलैटरल जो लेंडर्स होते हैं IFC और वर्ल्ड बैंक, इनकी तरफ से हमें एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल मिला है इस फॉर्म में कि $700 मिलियन की अप्रूवल मिली है। बाकी अगर बात करी जाए तो एक और पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी इकॉनमी के लिए, वो ये है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़कर $16.9 बिलियन की सतह पर आ चुके हैं। याद रहे कि ये 3 साल की बुलंद तरीन सतह है। लास्ट टाइम ये लेवल जो है हमने अप्रैल 2022 में देखा था। आखिर में जो सबसे एक अब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट जो हमारी मार्केट के लिए है वो 16 जून को मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। इस मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट की जो है अहमियत इसलिए बढ़ जाती है, चंद दिनों पहले तक ऑयल का आउटलुक भी काफ़ी हमें वीक दिख रहा था इंटरनेशनल मार्केट्स में। उसी से रिलेटेड जो है कमोडिटीज़ का भी आउटलुक हमें काफ़ी वीक दिख रहा था। हमारे करंट अकाउंट बैलेंस की पोजीशन जो है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से और जो गवर्नमेंट फिगर्स जो कोट हुई थी वो भी हमें काफ़ी खातिर ख्वाह दिख रही थी और इकॉनमी जो है एक स्टेबलाइजेशन पीरियड पर एक कंटिन्यूएशन दिख रही थी। लेकिन चूँकि ये इज़राइल और ईरान की जो एस्केलेशन अभी शुरू हुई है, इससे ऑयल का आउटलुक बिल्कुल अब उल्टा हो गया है और काफ़ी चेंज हो गया है। तो ये इसकी जो है हम काफ़ी रिपरकशंस है हमारी इन्फ्लेशन के लिए, हमारी इकोनॉमिक हेल्थ के लिए, क्योंकि हम एक ऑयल के नेट इम्पोर्टर कंट्री है और हमारा काफ़ी जो है इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा जो है वो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट में जाता है। तो ये आगे जाके जो है हमारा व्यू इस पे काफ़ी डिपेंडेंट रहेगा कि ऑयल और इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइसेस यहाँ से किस तरफ मूव करती हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट टर्म में बाज़ार की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि बढ़ा के रखेंगी। लेकिन चूँकि 2 साल 2.5 साल में हमारी इकोनॉमिक कारकर्दगी भी काफ़ी अच्छी रही है और इसको IMF ने भी सराहा है। इस उससे अगर देखा जाए कि IMF की अप्रूवल भी हुई, फिर बजट भी पास हुआ, तो ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए हमारा व्यू अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू जो है मार्केट पे काफ़ी पॉजिटिव है और इस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं अपने इन्वेस्टर्स को और ऑडियंस को यही बताऊंगा, जैसे कि हम पहले बताते आ रहे हैं, हमारा काफ़ी हद तक जो है व्यू विंडिकेट भी हुआ है कि इस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए और चेरी पिकिंग करनी चाहिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में और लॉन्ग टर्म व्यू रख के सरमायाकारी करनी चाहिए।